नमस्कार सभी को। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर की 306 मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी का सब टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इस टॉपिक को इस लेक्चर में हम आज कवर करेंगे। वो प्रोसेस क्या होती है और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी के किन ऑर्गन्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं। इसकी हम तकनीकी भाषा में या मेडिकल भाषा में बात करें तो हम इस प्रकार से रेस्पिरेशन को परिभाषित कर सकते हैं। मानव शरीर का जो श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो मूल रूप से वायु प्रचलित प्रणाली या न्यूमेटिक सिस्टम होता है। इस सिस्टम में एयर को या वायु को ऑल्टरनेट मोड में वायु पंप या एयर पंप या फिर डायफ्राम जिसको बोलते हैं उसके द्वारा क्लोज्ड चैम्बर में क्लोज चैम्बर जिसको थोरेटिक कैविटी भी बोलते हैं उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर बनाकर और भेजा जाता है। ठीक है, तो बेसिक वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो ये होती है। इस प्रोसेस में नेगेटिव प्रेशर मतलब इनहेल करना और पॉजिटिव प्रेशर मतलब आउटहेल करना। इनहेल मतलब जब हम सांस अंदर खींचते हैं और आउटहेल मतलब जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। यानी हम और डिटेल में थोड़ा सा देखें तो नेगेटिव प्रेशर या ऋणात्मक दाब का मतलब हुआ वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचना और धनात्मक का मतलब हुआ धनात्मक दाब का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका निष्कासन फेफड़ों द्वारा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे जैसे इनहेलिंग प्रोसेस जो है जो श्वसन क्रिया है वो क्या होती है। इनहेलिंग प्रोसेस में ऋणात्मक वायु दाब पर जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है O2 गैस जिसको कहते हैं उसको शरीर में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है जैसा कि अभी आपको बताया। तो इसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों में प्रवाह जो रक्त होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। अतः फेफड़े जो हैं उनका आंतरिक वायुदाब वातावरण की तुलना में अधिक अर्थात धनात्मक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उक्त गैसेस जो हैं अभी जो आपको बताई गई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऑक्सीडेशन में बनती है तो वो आउटहेल प्रोसेस के दौरान वायुमंडल में रिलीज़ कर दी जाती है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल एक्सचेंज प्रोसेस आप कह सकते हो इसके लिए, और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके विभिन्न भाग। ये रेस्पिरेशन सिस्टम जो है इसका डायग्राम है। डायग्राम में इसके अलग अलग पार्ट है। जैसे सबसे पहले आप देखें नाक है, माउथ है, एपिग्लॉटिस वाल्व है, थ्रोट है और फेरिक्स है, नेजल कैविटी भी है, ट्रेचिया है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, एल्वाली है, ब्रोंचाई है, डायफ्राम, थोरैक्स कैविटी,
लंग्स, ब्रोंचाई, प्लेउरा, फूड पाइप, वोकल कॉर्ड, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स की हम वर्किंग देखते हैं। अगली पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। अब मैं डायग्राम वाली स्लाइड करती हूँ आप कि कौन सा पार्ट कहाँ है और उसकी वर्किंग अकॉर्डिंगली। नाक जो नोज़ है या चेहरे पर स्थित जो अंग होता है वो आप जानते ही हैं, और ये वायु को ग्रहण करना और निष्कासित करना, इसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है इस प्रोसेस का वो नोज़ होता है। नेज़ल कैविटी है, इसके द्वारा नाक को गले से जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कैविटी जो है वो नाक से कंठ तक एयर पैसेज प्रदान करती है। इसको नॉस्ट्रल कहते हैं, ये दो होती हैं। फेरिक्स है मुंह और नाक के बीच जो मार्ग है उसका संधि। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मुंह को भी विंड पाइप से जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद में है वाल्व। ये फेरिक्स में स्थित होता है गले में। इसके द्वारा भोजन को भोजन नली द्वारा पेट में तथा श्वसन को श्वसन नली द्वारा विंड पाइप में प्रेरित किया जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कहाँ जाना है और खाना कहाँ जाना है, ये जो चीज़ है ये डिसाइड की जाती है एपिग्लॉटिस वाल्व के द्वारा। इसके संक्रमित होने के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे खांसी या जुकाम इत्यादि हो जाते हैं। इसके बाद है वोकल कॉर्ड। ये एपिग्लॉटिस वाल्व के बाद स्थित होता है। इस अंग द्वारा वायु में कंपन उत्पन्न कर साउंड उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मतलब हमारी जो आवाज़ आती है वो इस वाल्व के कारण होती है और के कारण होती है। इसके बाद विंड पाइप। एपिग्लॉटिस वाल्व द्वारा फूड पाइप और विंड पाइप को ऑल्टरनेटली जो है वो चलाया जाता है। अब मुंह से जो भोजन वो पेट में पहुंचेगा, तो इसके दौरान रेस्पिरेशन चालू रहना चाहिए। तो जो भी हवा है उसको रेडियो द्वारा लंग्स में प्रेषित किया जाता है। यह नली जो है ये लंग्स और नेक के बीच श्वसन मार्ग या वायु मार्ग प्रदान करती है। इसके बाद है ब्रोंची। ब्रोंची जो है वो श्वसन नली में श्वसन नली जो है वो शरीर में स्थित दोनों फेफड़ों को ब्रोंची द्वारा जोड़ती है। ठीक है, दोनों जो फेफड़े हैं उनको ब्रोंची द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े में वायु का आदान प्रदान या जो भी एक्सचेंज सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। फिर है ब्रोंचाई। ये ब्रोंची का स्मॉलर एक्सटेंशन आप कह सकते हो। इस भाग के द्वारा फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान होता है। फिर है एल्वोली सैक। ये फेफड़ों के अंदर झिल्ली युक्त सूक्ष्म थैलियाँ होती हैं। ये थैलियाँ एल्वोली सैक कहलाती हैं। इनमें इन जो थैलियाँ हैं इनमें एक सेकंड मैं ज़रा खोल लूँ। इन थैलियों में जो प्रवाहित रक्त जो सर्कुलेट होता है वो इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट है वो है थोरैक्स कैविटी। थोरैक्स कैविटी आप डायग्राम में देखें।
देखें आप डायफ्राम के जस्ट ऊपर, तो लंग एक लचीला जो बैग होता है वो होता है लंग। मानव शरीर में ये दो होते हैं। ये दोनों फेफड़े एक पोस्ट कैविटी की तरह कैविटी में स्थित होते हैं। इस कैविटी को थोरैक्स कैविटी कहते हैं। जिस कैविटी में ये स्थित होते हैं उसे थोरैक्स कैविटी कहते हैं। इसके बाद है डायफ्राम। थोरैक्स कैविटी के तल में जो बेल या डोम शेप्ड लचीला फ्लेक्सिबल आकृति जो होती है वो डायफ्राम कहलाती है। डायफ्राम के नीचे खींचने पर, पुल डाउन से या नीचे खींचने पर कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तथा फेफड़ों में ऋणात्मक वायुदाब उत्पन्न होता है। फलस्वरूप फेफड़ों में वायुनली द्वारा एटमॉस्फेयर से वायु की एंट्री होती है। ये प्रक्रिया ब्रीदिंग या इनहेल कहलाती है। इस प्रक्रिया में वायु में विद्युत द्वारा फेफड़ों में स्थित आर्टरीज हैं या और वेन्स हैं, उनमें वाहित रक्त ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तथा डायफ्राम जो है वो ऊपर खींचता है, तो उससे सांस बाहर निकलती है और CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है। ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो है वो मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। शरीर में O2 की आवश्यकता अनुसार हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य द्वारा मिनट 250 ml वायु यानी ऑक्सीजन का निवेश तथा 250 ml वायु यानी CO2 का शोषण किया जाता है। ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स जिन्हें कि अभी हमने पढ़ा, और ये है जो लंग्स है उनका इंटरनल डायग्राम नाम सकते हैं। एल्वेओली सैक हैं ये, और यहाँ पर आर्टरीज दिखाई दे रही है, आपको ब्रोंचाई दिखाई दे रही है और वेन्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है। थैंक यू।